हेलो एवरीवन, दिस इज अमन। वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 ऑफ क्लास 10th रियल नंबर्स। इंट्रोडक्शन की वीडियो और पहली एक्सरसाइज हम लोगों ने अच्छे से सॉल्व कर ली है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। और अगर आपके चैनल पहली बार देख रहे हैं तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल और हिट द बेल आइकन बटन। तो पहला क्वेश्चन है, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। हमको पता है कि ये इरेशनल है, लेकिन इन लोगों को दिक्कत है और ये बोलेंगे कि तुम प्रूफ करके दिखाओ। इंट्रोडक्शन की वीडियो में हम लोगों ने ऐसा क्वेश्चन किया था और हमने उसके अंदर एक एक प्रोसेस प्रॉपर तरीके से लिखा था कि आप किस तरह से उस चीज़ को सॉल्व कर सकते हो। को प्राइम वाला और HCF जिसका वन था वो वाला क्वेश्चन है ये। तो एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन आया है, तो ये हमारा धर्म कर्म है कि हम इस क्वेश्चन को करें। तो अगर हमको इसको इरेशनल प्रूव करना है तो पहले हम उल्टा मान लेते हैं कि लेट रूट 5 बी रैशनल। अगर रूट 5 रैशनल है तो ये P बाई क्यू की फॉर्म में होना चाहिए। यहां पे A एंड B आर को प्राइम्स नंबर। को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनका HCF 1 होता है, यानी कि इसका कोई फैक्टर कॉमन नहीं होता। ये हिंदी वाली लाइन आपको स्कूल में नहीं लिखनी है, एग्जाम के टाइम में नहीं लिखनी है, बाकी आपको इसको ऐसा उतारना है। ये लाइन आपको जो लिखी है मैंने हिंदी में, ये आपको समझाने के लिए है। क्यों? क्योंकि ये लाइन आने वाला जो क्वेश्चन का जो अपन जब सॉल्व करेंगे ना, तब लास्ट में इसी लाइन को मैं वापस से दोहराने वाला हूँ। ठीक है, तो चलो तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। रूट 5 इंटू बी इज इक्वल्स टू ए, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो रूट 5 बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए का स्क्वायर। ये हो जाएगा 5b स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। थ्योरम जो हम लोगों ने पढ़ी थी उसके अंदर हमने पढ़ा था कि अगर कोई नंबर किसी नंबर के स्क्वायर्स को मल्टीप्लाई डिवाइड करता है या डिवाइड करता है, मल्टीप्लाई नहीं करता, डिवाइड करता है, तो वो उस नंबर को जो उसका स्क्वायर रूट होगा उसको भी वो डिवाइड करेगा। फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कि क्या 2 जो है वो 4 के स्क्वायर मतलब कि 16 को डिवाइड करता है, तो 2 4 को भी तो डिवाइड कर रहा है। ठीक है, यही बात यहाँ पे कही जा रही है। तो यहाँ पे अब मैं लिखूंगा कि 5 डिवाइड ए स्क्वायर, तो हम ये कह सकते हैं कि 5 डिवाइड्स ए, ये ए, और इसको बोल देंगे ये है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब मैं आगे कहाँ पे लिखूं? इसको यहाँ लिख देता हूँ मैं साइड में, और ये हटा दिया मैंने। 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर, तो 5 डिवाइड्स ए। अगर इसका मतलब ये है कि अगर 5 इंटू 2 10 होता है तो 5 डिवाइड, तो 10 डिवाइड बाई 2 भी 5 ही होता है। ठीक है, ये चीज़ का मतलब है इसका। ये हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में बहुत अच्छे से पढ़ा था। अब सुनो, अब मैं बात करता हूँ आगे की। एक नंबर ले रहा हूँ 5c इज इक्वल्स टू ए। क्या है ये? ये एक रैंडम नंबर है, ये एक रैंडम नंबर है। ठीक है, हमको प्रूफ करने के लिए ये नंबर की ज़रूरत पड़ती है। ये एक रैंडम नंबर है, यहाँ पे c एक कांस्टेंट है, c इज एनी कांस्टेंट। अगर मैं किसी नंबर को सपोज करो कि c की जगह अगर मैं 2 मिनट के लिए 2 मान लेता हूँ, ठीक है, ये सिर्फ समझाने वाला पार्ट लिख रहा हूँ मैं। 5 इंटू सी की जगह अगर मैं 2 मान लेता हूँ तो आंसर a की वैल्यू में आता है a। ठीक है, अगर मैं 5 को, अगर मैं इस 10 को इस 2 से ही डिवाइड कर दूँ तो मेरा आंसर 5 आता है। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट अब अपन यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, 5c इज इक्वल्स टू a। कुछ नहीं करना है, आगे वापस से स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। आंसर क्या आएगा? 5c स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन, 25c स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ठीक है बॉस, अब क्या हुआ? अब ये क्या हो गया? अब कहाँ फंस गए? 25c स्क्वायर कहाँ से आ गया बताओ? 25c स्क्वायर कहाँ से आ गया?
ये तो स्क्वायर करने से आया है 5, ये सी एक रैंडम नंबर है, लेकिन अब हमको इक्वेशन 1 से ए स्क्वायर की वैल्यू उठानी है और ए स्क्वायर की वैल्यू उठा के हम रखेंगे इसके अंदर, तो वो आएगा 5b स्क्वायर। अब देखो 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 क्वेश्चन हो गया, बस हो गया। 25/5c स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर, वैल्यू आ गई 5c स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर। क्लियर है? क्लियर है ना? अब बताओ ये क्या हुआ, ये क्या हो गया? ये हो गया है कि यहां पे जो सेम चीज थी वो इधर भी हो गई ना। 5 वहां पे एक सेकेंड यहां पे 5 डिवाइड कर रहा था ए को, यहां पे 5 डिवाइड कर रहा है बी को, यहां पे 5 डिवाइड कर रहा था ए को, यहां पे 5 डिवाइड कर रहा है बी को। 5 डिवाइड्स बी स्क्वायर, अगर मैं यहां पे लिख देता हूं कि 5 डिवाइड्स बी स्क्वायर, तो 5 डिवाइड्स बी। अब देखो ए की 5 है, ए को भी डिवाइड कर रहा है, ए की 5 है, बी को भी डिवाइड कर रहा है। तो हमने जो यहां पे एक लाइन लिखी थी कि इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, ये इतने ज्यादा रूड है कि इनका कोई कॉमन फ्रेंड भी नहीं है, कॉमन फैक्टर नहीं होता, इसीलिए इसको को प्राइम माना था ना हमने। तो अगर ये a की 5 a को भी डिवाइड कर रहा है, a की 5 इस b को भी डिवाइड कर रहा है, तो ये 5 ही गलत है, 5 ही गलत है ना। क्यों कर रहा है ये? जब हमने यहाँ पे a और b को को प्राइम माना था तो इसका तो ये फैक्टर 5 आ ही नहीं सकता। जब हमने a और b को को प्राइम माना था तो इनका तो HCF 1 आना चाहिए था, और HCF 1 कब आता है? HCF 1 तब आता है जब कोई कॉमन फैक्टर हो ही ना। तो यहाँ पे तो कॉमन फैक्टर आ गया, वो क्या आ गया? 5 आ गया। तो इससे हमको पता पड़ता है कि हमने जो ऊपर इतनी मेहनत करके बात बोली थी कि a और b को प्राइम नंबर है, तो भैया वो बात झूठी हो गई वो बात, हाँ झूठी हो गई वो बात। तो इसके लिए हम आंसर लिख देंगे कि दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट, मतलब कि जो हम लोगों ने को प्राइम नंबर माने थे कि वो जो हमने ऊपर माना था कि ये इरेशनल नंबर है, वो हमारा गलत हो गया। दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट। ये हमारे आंसर के लास्ट लाइन होगी और हम इसको इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। ओके बॉस, डन है? डन है। तो आज की वीडियो में हम इतने रखेंगे, बाकी कल करेंगे। कल की वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.2 का। जब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप रिवाइजिंग, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।